सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी जोश मिनी लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आता है, तो ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा, बट ये टाइम रुका हुआ नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है। ये स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे आपको रुका हुआ दिख रहा है। ठीक है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, टाइम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस बात को दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी लें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और हिंदी में हम इसका देखेंगे सॉल्यूशन। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया 10th क्लास में पढ़ा था ना, 10th क्लास में। आई थिंक ये सेकंड चैप्टर था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो उपचयन और अपचयन दोनों को मिला के होती है। अब इसमें से कौन सी रेडॉक्स वाली अभिक्रिया है, क्योंकि आपको पता है मेरी साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो नज़र लग जाएगी, इसलिए इसको स्किप करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कब की जाती है? दिवाली पे की जाती है आई थिंक एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? नो डाउट इसको तो 100% आप करेक्ट ही करोगे। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से इसको, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। आज थोड़ा भाई आवाज़ अगर अजीब सी लग रही हो तो थोड़ा इग्नोर करना। तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से आवाज़ खराब हो सकती है। इसने क्या बोला है भाई? ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, तो ये लंब है, बिल्कुल सही। ए सी बराबर 26, तो ए सी बराबर 26, तो ए सी बराबर 26 है ये। सी डी बराबर 10, तो ये बराबर आपका 10 है। और बी सी बराबर 42, तो बी सी ये टोटल 42 है, यानी कि ये 32 हो गया, है ना। बी सी टोटल 42 है और ये 10 है, तो बी और डी कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है। डी ए सी, तो डी ए सी एक्स हो गया, और एंगल बी वाई हो गया। 6 अपॉन में कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन में कॉस वाई प्लस 8 tan y, ये पूछा है। तो अगर मुझे इन सब की वैल्यूज पता चल जाए तो मैं इनको निकाल सकता हूँ आराम से, लाल बट्टा कक्का वगैरह की मदद से। तो देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ ये 26 है। तो आपको पता है ट्रिपलेट क्या होती है? 5 12 13 एक ट्रिपलेट होती है, 5 12 13। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये भी ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है 5 और 13 है, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, और इनका डबल दे रखा है, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 आएगा। ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये 24 आ गया। अब ए बी और निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो ए बी निकालें। वैसे ए बी की जरूरत है क्या हमें? एक्स पूछा है, और कॉस वाई। तो अ, हाँ भाई, करंट की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको पता है ये ट्रिपलेट कह रहा हूँ, ये अम, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो अगर मैं इसको भी कोशिश करूँ रेशियो में, तो 4 6 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32,
और 5। देखो अगर मैंने इसको रेशियो में तोड़ा, आपको कैलकुलेशन से कैसे बचना है ये बता रहा हूँ मैं। इनका स्क्वायर अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर नहीं याद और फिर मान लो आगे और बड़ी संख्या आ जाए, तो मैंने इनको पहले रेशियो में तोड़ा कि मुझे पता है, जैसे ये वाली जो चीज़ मैंने आपको समझाई है 5 12 13, और इसके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं। तो मैंने कहा 24 और 32 को रेशियो में तोड़ता हूँ, सबसे छोटे। तो मैंने कहा 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो 3 और 4, यानी कि अगर ये 3 4 हैं तो ये कर्ण जो है वो 5 होना चाहिए, है ना। 3 4 और 5, लेकिन ये मल्टीपल्स हैं। 3 की गुणा किससे हो रही है? 8 से। तो 4 की भी 8 से होगी और 5 की भी 8 से होगी, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने जो समझाई आप समझ पाए। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको बहुत सारा टाइम बचने वाला है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मार्कर चेंज करके इसको करने की कोशिश करते हैं। लाल बटे कक्का आप सभी को पता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इससे आप देखते हैं ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, ठीक है। तो 6 अपॉन में कॉस एक्स। कॉस एक्स, देखो एक्स यहाँ पे है, तो जहाँ पे जिस एंगल की बात चल रही होती है ना, उसके सामने वाला जो होता है ना वो लंब होता है। एक्स के सामने अभी लंब जो होगा वो सी डी होगा, ना कि ए डी। ठीक है, एक्स के सामने सी डी लंब हो गया। अब कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर लंब सी डी है तो आधार ए डी हो गया। तो ए डी कितना है? 24 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है? 26, 26। ठीक है जी, माइनस 5 अपॉन में कॉस वाई। तो कॉस वाई, ये वाई ये है तो इसका लंब क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा अगर वाई ये है तो आधार क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा आधार। और आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया? बी डी 32 अपॉन में कर्ण कितना हो गया? 40। ठीक है जी, प्लस 8 10 वाई, 10 वाई तो ये वाई है। तो 10 क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा इंटू में 24/32। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये 26 ऊपर चला जाएगा और 6 कम 6 6 चौक 24, तो ये 26/4 यानी कि 13/2 बचेगा, है ना। ये 26 जो है नीचे का ऊपर चला जाएगा, इंटू में 26 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 6 कम 6 6 चौक 24, 4 से काट दिया, तो ये 2 से काट दिया, फिर 2 दूनी 4 13, माइनस ये 8 चौक 32 और ये 8 पंजे 40, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25/4 प्लस 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 छिंग 24, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं 4 बना देता हूँ इजी करने के लिए, तो इंटू 2 ठीक है, नीचे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो ऊपर क्या हो गया? 26, ये 25, तो 26 में से 25 गए, कितना बचा? 1/4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 6 चौक 24 अपॉन में 4, तो 25/4 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, 5 मिनट लग गया आपको समझाने में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझानी पड़ी, तो कोई नहीं, चलो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे अब। आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखें भाई, ये एरो इधर आ गया, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर ऊपर, अब फिर से इधर लेटा हुआ एरो आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है और लास्ट वाला हो सकता है। ठीक है, अभी बॉल्स का क्या सीन है? एक बार खाली फिर भरी, खाली भरी फिर खाली और फिर भरी। तो भरी हुई बॉल्स ये वाली है फर्स्ट ऑप्शन में, लास्ट वाले में खाली है, तो पहला वाला ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखिए। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में क्या ही करना था वैसे, तो इनमें वैल्यूज रख दो भाई। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की 2/1, यानी कि 2 दूनी 4, प्लस साइन 45 का स्क्वायर, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगी 1/2, प्लस सेक स्क्वायर 30। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो सेक की हो जाएगी 2/1, यानी 2 दूनी 4, प्लस टेन 30 होता है 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 स्क्वायर की। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 और 4 8, प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2 और नीचे 6, तो 5/6। ठीक है, तो 8 छिंग 48, 48 और 5 53 अपॉन में 6, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से। अब इसको क्या इंग्लिश में देखना था यार। 5 रिलेटेड है 35 से, तो 5 7 35, तो यहाँ पे जो भी होगा उसका इंटू 7 होना चाहिए, या फिर उससे 2 ज़्यादा से इंटू करना चाहिए। तो 11 पंजे 55 नहीं, 7 निम 63 होना चाहिए था, नहीं, या फिर 7 7 49 नहीं, 3 8 24, 3 7 21 होना चाहिए था, 9 7 63 भी नहीं है।
अपने से दो ज़्यादा का भी मल्टीपल नहीं दे रखा और ना ही 7 का मल्टीपल दे रखा। तो +30 दिख रहा है कहीं पे, +30 भी नहीं दिख रहा। इसने भाई 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है इसको? 5 को 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है? 5 के बाद ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी एक छोड़ के एक को मल्टीप्लाई किया है। एक छोड़ के एक से तो नहीं आ रहा आंसर। तो 7 क्या हो सकता है? और 7, 5×5 = 25 और 10, नहीं। डबल, 9 और 6 49, नहीं। तो यार 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है सीधा, ये तो दिख रहा है, बट ये 7 से क्यों कर रहा है? प्राइम नंबर है 7, 5 के बाद प्राइम नंबर है 7, ऐसा हो सकता है। तो 11, तो एक तो कम से कर रहा है पहली बात, तो ये तो नहीं होगा। अब 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 8 9 10 11, 11 आएगा। 11 7 77, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये लॉजिक हो सकता है कि 5 के बाद इसने 7 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये 5 के बाद प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 के बाद प्राइम नंबर आएगा 11, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की संयोजकता सहित तटीय सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी परियोजना प्रस्तावित है? अभी ये रिसेंट मॉक में आया था, आप सभी ने देखा होगा। अगर जो सीरियस बच्चा है, बाकी लोग तो फालतू कमेंट कर देते हैं, दो चार बच्चे जिनको मॉक वॉक लगाना है नहीं, और कभी कभी लगा दिया मॉक। बाकी जो सीरियस हैं, जो डेली मॉक लगा रहे हैं, उनको पता है ना कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, अभी रिसेंट मॉक में आया हुआ है। तो ये कौन सा था? हमने एलिमिनेशन से भी हम पहुंचे थे इस पे, बट ये था सागरमाला परियोजना का हिस्सा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तेजी से। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/15, तो 1/15, तो ये 15 -4/4, तो ये कितना हो गया? 12 हो जाएगा ना, 4×3 = 12, सॉरी 60 हो जाएगा ना ये तो। क्या यार, टाइम खराब। ये कितना हो गया? 1/15 हो गया ये। ठीक है, 3×5 = 15, 15 - 4 = 11, 15×4 = 60। ठीक है, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई भी करना है 3/4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, तो ये हो गया 11/80। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है 11/80 से, तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार में कटेगा, फिर एक बार को डिवाइड करना है किससे? 6 × 6 = 6 5 11/6, तो इसको उल्टा करेंगे तो 6/11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 9/11 प्लस हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा क्योंकि आपको पता है डिवाइड की जगह इंटू हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन। तो ये कितना हो गया? 9 × 15/11। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 11 × 11 और 4 15, तो 15/11 को डिवाइड करेंगे 15/11 से, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज बतानी है, तो देखो भाई जल्दी जल्दी से मिरर इमेज में। ये वाला देख लो पहले, ये इस तरीके से दिखेगा, तो पहले ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में है। और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? ये के का डिफरेंस है, तो ये ऐसा बन रहा है। तो पहले वाला भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा और चौथे में से देखना है डिफरेंस किस चीज़ का है, इन चीज़ों का। तो यहाँ पे ये देखें कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, फोर्थ वाला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में लड़ा था, जिसके बाद उसने युद्ध का त्याग कर दिया था, धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पी एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, क्यों उसे 10 घंटे में भर सकता है? यदि उन्हें एकांतर घंटे खोला जाता है, और यदि पाइप पी को पहले खोला जाता है, तो कितने घंटे में भर देंगे? तो एफिशिएंसी निकाल लो। 8×5 = 40, 10×4 = 40, 8×5 = 40। पी को पहले खोला जाएगा और फिर एक एक करके खोला जाएगा, तो पी को अगर पहले खोलेंगे तो 5, फिर क्यू खुलेगा 4, अगेन 5 4 ऐसे कर करके टोटल काम कितना है? 40। तो ये एक स्लॉट में 9 काम करेंगे। ठीक है, मिलकर दोनों, दो स्लॉट में, सॉरी। ठीक है, तो यानी कि एक 9 की वैल्यू दो स्लॉट के बराबर है। ठीक है, 2 घंटे के बराबर है। तो 9×4 = 36, तो चार स्लॉट में ही 36 काम कर देंगे, यानी 8 घंटे में इन्होंने 36 काम कर दिया। उसके बाद बचा कितना काम? 36 के बाद 4 काम बचा, और ये कौन करेगा? ये पी करेगा। तो यानी कि 1 घंटे से कम लेगा थोड़ा, तो 8 घंटे से ज़्यादा, 9 घंटे से कम। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखें। कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभ के साथ पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक को बताया। तो मासिक लाभ से कर्मचारियों में प्रसन्नता बढ़ेगी, बनी रहेगी। तो सही बात है भाई, प्रसन्नता बनेगी। कर्मचारी समय के पाबंद रहेंगे, ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा, इसमें तो कब बनाए रखने के लिए आई थिंक। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला गलत होना चाहिए, समय के पाबंद पुरस्कृत करना चाहिए कंपनी में कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए। पर ये गारंटी है कि पाबंद रहेंगे, तो मेरे हिसाब से सेकंड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। बट लेट्स सी। पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखें। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो भाई कच्चे तेल और पेट्रोलियम वगैरह को स्थानांतरित किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है ना, पाइपलाइन परिवहन, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करिए। हिंदी में देखें। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? दो संख्याओं का योग 32 है और उनका गुणनफल इतना है, तो उनका HCF निकालना है। तो भाई देखो, A+B बराबर तो 32 दे रखा है, ठीक है, और A × B बराबर 156 दे रखा है। अब आप करते हैं इसको बेसिक से, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और बहुत टाइम खर्च होता है। मुझे ये पता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 156 है और जोड़ 32 है, तो मैं 156 के पहले फैक्टर्स करूंगा कि मैं कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 4 से काटूँ, 4×3 = 12, 4×9 = 36, अब 13 से, 13×3 = 39, ठीक है 3। अब मैं इनको बस पेयर बना बना के देखूंगा कि इंटू करता हूँ तो 156 ही आएगा, सिंपल सी बात। जोड़ूं तो 32 आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, 13×4 = 52, 3 नहीं आ सकता, इसको मैं अगर 2×2 लिख दूं तो 13×2 = 26, 3×2 = 6। अगर 26 और 6 को देखता हूँ मैं, तो ये दोनों का योग 32 है और इंटू करके तो 156 आना ही है। तो सिंपल मेरे को दिख गया। इस तरीके से जल्दी आंसर तक आप पहुंच जाओगे। HCF बस पेयर बना बना के देखने, जैसे आपने कहा 13×3 = 39, 4 इनका जो सम है वो तो 32 नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको तोड़ा तो मैंने कहा 13×2 = 26 और 3×2 = 6, तो ये इनका सम 32 आ गया, इंटू करेंगे तो 156 आना ही है। तो पूछा गया इनका HCF, तो HCF इसमें कॉमन सबसे क्या है? 3 से कट रहे नहीं, 5 से नहीं, 2 से हाँ, 4 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है। D से G, D, E F G, G से J, G, H I J, K L M, N O P, तो P आएगा पहले, ये ऑप्शन खत्म, सारे एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो पहले P आएगा, तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखें। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? गुरु पंकज चरण दास, ये किससे रिलेटेड है? आई थिंक ये ओडिसी, ओडिसी से रिलेटेड है। गुरु विपिन सिंह करके भी है ना एक, तो गुरु पंकज चरण दास भी। विपिन सिंह तो शायद मणिपुरी से है ना, आई थिंक। पंकज चरण दास तो ओडिसी से होने चाहिए, बाकी लेट्स सी। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 3 to 4, पूरा इलेक्शन कमीशन का जो भी अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के बारे में बताता है। तीनों शब्द भी रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से पढ़िए। हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। ABC अपने वेतन का अनुपात इतना है, यदि उनके वेतन में क्रमशः इतने 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 प्रतिशत की वेतन वृद्धि होती है तो उनके नए वेतन का अनुपात क्या है? अब आपको इसको बहुत सिंपल रखना है। देखो, A का वेतन 3 है, B का 4 है और C का 5 है। इनमें 10% की वृद्धि हुई तो ये अपना 110% हो गया, ठीक है, सिंपल। B में 15% की वृद्धि हुई तो ये अपना 115% हो गया, सिंपल। C में 20% की वृद्धि हुई तो ये अपना 120% हो गया। सब में 100 है नीचे, तो 100 को काट दिया, ठीक है। 5 से सब कट रहे हैं तो 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5 से 5 खत्म, ठीक है। और कुछ है इसमें कॉमन? कॉमन कुछ है क्या? 2 से कट रहे हैं, 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×2 = 4 और 2×6 = 12, यहाँ 60। अब और कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? नहीं दिख रहा ना, और कुछ कॉमन नहीं, तो ये हो गया 11×3 = 33, ये 23×2 = 46 और ये 60। 33, 46, 60, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर,
ठीक है जी। इस तरीके से आराम से सिंपल तरीके से आप कर दो इसको। ऑड वन आउट छांटना है आपको इसमें। तो भाई मैंने आपको बताया ऑड वन आउट के लिए सबसे पहले लास्ट पेयर को आपको देखना है। तो लास्ट पेयर में देखें, एफ से एम तो 6 से 13 तो +7, बी से एन आई तो यानी 2 से 9 +7, क्यू से एक्स क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स +7, और 7 से 15 तो यानी कि +8। इसमें लास्ट वाले पेयर में +8 है, बाकी सब में +7 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। कौन सा देश त्रिपुरा को कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर घेरे हुए है? त्रिपुरा जो है वो इधर की साइड है। आपको अगर आपने मैप देखा हो हमारा, तो ऐसे है ना ये मैप, जो इंडिया का ये त्रिपुरा इधर से है ना, तो इसमें इस सॉरी इधर से है ना, तो इस पे कौन घेरे हुए है? इसको बांग्लादेश घेरे हुए है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। 819 को 69 से कितनी बार, 69 से कितनी बार विभाजित किया जाए जिससे शेष 69 से कम हो? यानी कि ये 819 69 से कितनी बार में कटेगा ये बताना है, ठीक है। 69 से कितनी बार में कटेगा, तो एक बार तो ये हो गया 69, और यहाँ पे 11 में से 9 गए, कितना बचा? 9 और 2 11, यहाँ पे 1, यहाँ 29। तो ये 2 बार में जा सकता है, 7 दूनी 14, 140 होना चाहिए था, 138 होना चाहिए था, तो 2 बार में तो नहीं जा सकता, एक बार में जाएगा। तो उसके बाद शेषफल बच जाएगा, जो भी बचेगा 0 5 50 बच गया, 69 से कम, यानी 11 बार ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद शेषफल छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली आकृति किस में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि बीच में ये जेड टाइप का देखना है, तो फर्स्ट वाले में दिख रहा है, ये पहले दिख रहा है, बीच में नहीं दिख रहा। तो ये खाली ये तो नहीं बोल रहा, देखें दूसरे में है क्या कहीं, तीसरे में, चौथे में, चौथे में भी नहीं है। आई थिंक ये बोल रहा है ये वाली आकृति कहीं पे भी हो, ये बॉक्स से बंद कर दिया इसको, मुझे लगा ये बीच में पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाले में तो ये दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 71 के युद्ध के दौरान, 69 ब्रेक के बाद, 69 से 74 के आसपास कौन सी थी? फोर्थ पंचवर्षीय योजना, आई थिंक फोर्थ ही थी ना, थर्ड फोर्थ ही हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। क्या बोला इसने? 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8100 8100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। सिंपल, बहुत आसान। जब सीआई और एसआई के बीच का 2 साल का अंतर पूछे, तो 2 साल का अंतर होता है R² अपॉन में 100%, ठीक है। तो R² कितना हो गया? 20 का स्क्वायर हो गया 400, अपॉन में 100, और परसेंट यानी कि 4। तो 4% होगा राशि का अंतर इन दोनों का। तो राशि कितनी है? 8100। तो 8100 का 4%, तो इंटू 4/100। तो 100, 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2 साल के CISI का अंतर आपको याद रखना है, R² अपॉन में 100% होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। 85 से 84 -1, 84 से 92 +8। अबे यार इनको और कुछ मिल नहीं रहा क्या? ये स्क्वायर और क्यूब के लॉजिक दे रहे हैं बार बार। अभी -1 +8, तो अब आगे 1 और 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब होगा, आई थिंक 27 माइनस हो रहा है क्या? 9, बिल्कुल सही, 27 माइनस हो रहा है, उसके बाद +64 हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब 5 का क्यूब माइनस हो जाएगा, तो 125 माइनस होगा 4। और आई थिंक ये तो पहले मॉक में भी आया सेम क्वेश्चन। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। क्या बोला? यदि एक नाव प्रत्येक 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में बहने वाली एक लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक नाव प्रत्येक 5 घंटे में, इस शब्द को याद रखना, प्रत्येक 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, यानी कि अलग अलग बोल रहा है ये। हर 5 घंटे में अनुकूल 250 किलोमीटर चलेगी और प्रतिकूल 150 किलोमीटर। तो ये 250 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, यानी कि x+y। तो कितना समय लेती है? 5 घंटे लेती है, ठीक है। और ये 150 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगी,
और कितना समय लेगी, 5 घंटे। ठीक है, तो इसको इधर ले गए तो यहाँ कितना आ गया, 5x प्लस 5y। ठीक है, बराबर 5। अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर, एक सेकेंड, ये तो 250 बन गया ना, 250 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये 250, ये इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, 150। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो लकड़ी की वस्तु की अपनी तो कोई स्पीड नहीं है, और नाव और धारा वाले में एक्स जो होती है वो नाव की स्पीड होती है, वाई जो होती है वो धारा की स्पीड होती है। तो लकड़ी इतनी ही दूरी पर जाएगी जितनी दूरी पर उसको धारा बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो धारा की स्पीड निकालनी है मेरे को, यानी कि वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को एक्स खत्म करना पड़ेगा, तो एक्स को खत्म कर दो, माइनस चेंज कर दो साइन, इसका माइनस का प्लस, इसका प्लस का माइनस, तो ये खत्म। और 5 और 5 10y, और 250 में से 150 गया 100। तो 10y की वैल्यू 100, तो y की वैल्यू आ गई 10। यानी कि धारा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 घंटे में धारा कितनी दूर, इतनी दूर ले जा सकती है, तो 60, तो 60 किलोमीटर दूरी वो तय कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़े आगे। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। रोहन सुमित का भाई है, तो रोहन भाई है किसका, सुमित का। ठीक है, सुमित सुजाता से विवाह करना चाहता है, तो सुमित सुजाता से विवाह करना चाहता है, सुजाता एस जे लिख देते हैं इसको। विवाह करना चाहता है, सुजाता लड़की है। सुजाता हरिश्चंद्र की पुत्री है, अच्छा ठीक है, वैसे ही कंफर्म कर दिया इसने, सुजाता लड़की है, हरिश्चंद्र की पुत्री है, भाई वाह, हरिश्चंद्र की पुत्री है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, तो रोहन सुनीता को, ये सुमित है भाई, सुमित ये वाला। तो रोहन सुनीता को तलाक, यानी कि रोहन की पत्नी जो है वो सुनीता है, SN, ये पत्नी है इसकी। ठीक है, तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, तो सुनीता और सुजाता ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, हरिश्चंद्र रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो हरिश्चंद्र रोहन से, तो इसकी पत्नी के पिता, है ना, तो ये ससुर हो गए इसके, सिंपल, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं तो इनका पिता सुजाता का अगर हरिश्चंद्र तो इसका भी हरिश्चंद्र ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखिए। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं, डैश पोषण कहलाता है। मृत जीवों से पोषण ग्रहण करना जो होता है वो मृत जीवी पोषण होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला इसने, इसका केवल एक हल है, तो ए का धनात्मक अभिन्न हल क्या होगा, इसका एक हल है केवल। तो एक हल है मतलब जो है वो मूल बराबर है, और मूल बराबर होंगे तो ये क्या होगा, B² बराबर 4AC होगा। तो B² बराबर 4AC निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो ये AX² इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - AX²। तो 3 - A हो गया कॉमन, ये x² का मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये AX इधर आ गया ना, अब ये माइनस का AX और इधर आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लिया, और A+2 ये हो गया x का मल्टीपल। ठीक है, चाहे 6 इधर ऑलरेडी है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बराबर 0। B होता है x का मल्टीपल, और A होता है x² का मल्टीपल। ठीक है, C होता है ये, तो B² यानी कि A+2 का स्क्वायर, यानी कि A² प्लस B² प्लस 2AB यानी कि 4A। ठीक है, B² बराबर 4 × AC, तो A 4 × A, इसको करेंगे 4A प्लस 8 आ जाएगा, इंटू C कितना है 4। तो अब इसको करें तो भाई 4 × 4 = 16A प्लस 4 8 × 32। ठीक है, ठीक है, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ए का मान बताना है तो टाइम 5 ही मिनट है हमारे पास। ये क्या हो गया, 16A प्लस 32। ये 4A इधर चला गया तो यहाँ 12A बचेगा, ये इधर आ गया तो A² माइनस 12A, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। A² माइनस 12A, A² माइनस 12A माइनस 28 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व करना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, और जोड़ें तो 12 आए, तो 7 × 4 = 28, 14 दूनी 28, तो A² और -14A प्लस 2A और -28। ठीक है, तो यहाँ पे A आ गया कॉमन, तो A -14 प्लस 2 कॉमन ले लिया, A -14 आ गया। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई -2, और एक आ गया
14। तो पूछा गया इसने ए का धनात्मक अभिन्न हल क्या है। -2 आ रहा है ना, आई थिंक -2 और 14 आएगा ना। ये बहुत टाइम खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दो साइन को आपस में इंटरचेंज करना है, तो इनटू और माइनस, तो माइनस इनटू की जगह लगेगा माइनस, और माइनस की जगह इनटू। तो हो पाएगा क्या, 3 × 6/9 +6 - 2। तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, प्लस का 2 माइनस का 2, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, और पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ पहली बार, और डैश द्वारा शुरू किया गया। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 7:4। 7:4 है ए और बी की वर्तमान आयु। उनकी आयु के बीच का अंतर 15 वर्ष है। अंतर कितना है इनके बीच का, 3 रेशियो। और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5। बोल रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 7 रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 7×5 = 35। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम शब्द को चुनना है, तो वृक्ष, जड़ी बूटी, फूल और झाड़ी। वृक्ष, जड़ी बूटी, फूल और झाड़ी। वृक्ष और झाड़ी दोनों ही वृक्ष का प्रकार है। जड़ी बूटी भी वृक्ष होते होंगे छोटे मोटे, है ना। फूल अलग है, फूल वृक्ष का एक पार्ट है। ये सब वृक्ष के प्रकार, आई थिंक ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नकद आरक्षित अनुपात के अतिरिक्त बैंकों को अल्पावधि में तरल रूप में कुछ भंडार रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के अलावा और क्या रखना पड़ता है, SLR रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सांविधिक चल निधि रेशियो। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ सकते हो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेपो रेट रेशियो होता है, वैसे रेपो क्यों लिख रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। cot A - B, अब एक मिनट लास्ट देख लेते हैं, मैथ्स का ही है क्या। अरे यार, इसको कर देते हैं पहले। अमित और ऋतु दंपत्ति हैं, तो अमित और ऋतु दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं। मृणाल और सोनल भाई है, तो मृणाल ऋतु का भाई है। तो ये ऋतु है, तो ऋतु का भाई कौन है, मृणाल। और मृणाल और सोनल भाई है, ऋतु का भाई है, और मृणाल और सोनल दोनों भाई हैं। तो बोला क्या, सोनल का अमित से क्या संबंध है, तो ऋतु है ना, ये ऋतु तो लड़की होनी चाहिए। अमित से संबंध किसका, सोनल का। तो अमित से सोनल का संबंध क्या हुआ, इसकी पत्नी का भाई, तो यानी कि साला। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसके पीछे वाला रह गया था कोई एक क्वेश्चन, ये वाला। क्या बोला इसने, cot A - B। तो cot 15 की वैल्यू निकालनी है, तो cot 15 मतलब 40। cot 40 रखो, cot 45, एक सेकेंड। cot 15 की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू रख दो cot 45, और बी की रख दो cot 30। ठीक है, तो cot A की वैल्यू 45 रखो, cot B की 30। तो cot, टाइम खत्म होने वाला है भाई। इसमें cot A की वैल्यू 45 रख देना, cot B की 30 रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा cot 15 का। ठीक है, तो टाइम नहीं था, इस वजह से कर नहीं पाए। इसको देख लेता हूँ मैं, क्या है, A × B, B - A। करने की कोशिश करें क्या, A × B, B - A। A × B, एक सेकंड देखते हैं ना। cot A × B +1 अपॉन में B - A, ये था। ठीक है, तो 15 निकालना है, तो cot A को हमने रख दिया 45 और B को रख दिया 30। तो cot 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 एक होता है, तो cot 45 A हो गया। B हो गया cot 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot की हो गई √3 अपॉन में cot B यानी कि ये √3। ठीक है, माइनस cot A यानी कि ये 1, तो ये आ गया √3 अपॉन में, एक सेकेंड, ये 1 रह गया ना, +1 यहाँ पे, तो ये +1 आ गया। ये पिछले वाले सवाल का मैं अगर मैंने सही लिखा है तो उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम की वजह से हट गया है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा मोटिव, स्पेशली मेरा मोटिव मार्क्स दिखाना आपको नहीं है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो क्या कर रह गया, नीचे क्या हो गया, -√3 - 1। तो इसका हर का परिमेयकरण कर दो, तो ऊपर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कि नीचे A + B × A - B हो जाएगा। A - B और A + B मतलब क्या होता है, A² - B²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नीचे यहाँ लिख देता हूँ साइड में, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया, 2 बचे। ठीक है, अब ये A + B का स्क्वायर, तो A² यानी कि
3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और 2ab यानी कि 2 इंटू √3 इंटू 1 तो √3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 प्लस 2 √3 तो 2 से काट दो 4 को 2 बार और 2 से काट दो इसको 1 बार, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर जो अभी पीछे हमने स्किप कर दिया था। तो अगर अब हम इसमें देखें तो ये स्किप वाले अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन कौन सा हमने रेडॉक्स वाला स्किप किया था, साइंस वाला, तो उसको आप देख लेना। बाकी इसका जब ये डिटेल एनालिसिस आएगा आई थिंक 20 यानी कि आज ही शाम को आ जाएगा, तो इसका डिटेल एनालिसिस आने के बाद मैं इसके जो हमने जो स्किप किए हैं क्वेश्चन वो, और जो हमारा एक गलत क्वेश्चन हुआ है कौन सा हुआ है अब पता नहीं कौन सा गलत हुआ है, जो हमारा एक गलत क्वेश्चन है उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, सबका सही आंसर। ठीक है, जो गलत हुआ है उसका सही आंसर और जो स्किप किए हैं उसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। 36 ही करेक्ट हुए और लास्ट वाले को जोड़ने तो 37 आन सकते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, बढ़िया अच्छा था। बाकी ऐसे एज सच कोई इतना ज़्यादा कोई टफ वगैरह सवाल तो थे नहीं, जीके जीएस के भी आसान से क्वेश्चन थे, एक दो आई थिंक साइंस के क्वेश्चन छोड़े हमने जो छोड़े। ठीक है, अब गलत कौन सा हुआ ये भी देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये था हाँ एक क्वेश्चन और छूटा ना, वो वाला b² - 4ac वाला, तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा हमने लगा दिया और उसके बाद उसका आंसर नहीं निकला। तो एक क्वेश्चन वो स्किप हुआ है और एक क्वेश्चन हुआ है रेडॉक्स वाला, तो 2 क्वेश्चन हमने स्किप किए और जो तीसरा क्वेश्चन स्किप हुआ था उसका आंसर तो हमने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो भाई रेडॉक्स का देखना पड़ेगा, और ये b² - 4ac वाला कहाँ गलती हुई ये समझ नहीं आया, या तो उसका 2 ही आंसर होगा शायद, 2 और 14 आ रहा था ना, तो देख लेंगे चलो उसको भी, जब उसका आएगा डिटेल सॉल्यूशन तो उसमें क्या गलती हुई वो भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से ऐसे ही मॉक लगाते रहिए। आपका एग्ज़ाम की डेट आपको पता है आ चुकी है ग्रेजुएशन वालों की, तो अच्छे तरीके से लगे रहिए, डेली मॉक लगाइए, डेली। ठीक है, एक मॉक तो कंपलसरी और 2 मॉक भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, और रिवीजन मस्त है, रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करते रहिए जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।